जनविश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, जिसे जनविश्वास 2.0 भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों और उनके दंडों का गैर अपराधीकरण करना है ताकि न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम हो सके और व्यापार करना आसान हो जाए। ये विधेयक 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। विधेयक की आवश्यकता के कारण: 1. अति अपराधीकरण। भारत के कई कानून विशेषकर नियामक क्षेत्रों से संबंधित छोटी मोटी गलतियों के लिए भी आपराधिक दंड का प्रावधान करते हैं, जिससे अति अपराधीकरण होता है। 2. न्यायपालिका पर बोझ। छोटे तकनीकी मामलों की बड़ी संख्या के कारण जिला अदालतों में 3.6 करोड़ से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं, जिससे गंभीर अपराधों पर ध्यान देना मुश्किल होता है। 3. व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव। भारतीय व्यवसायों को लगभग 69,233 अनुपालनों का पालन करना होता है, जिनमें से 37% में कारावास का प्रावधान है। इससे उद्यमियों में भय मनोविकृति पैदा होती है और नवाचार बाधित होता है। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं: 1. अपराधों का गैर अपराधीकरण। विधेयक में 355 प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इनमें से 288 प्रावधानों को व्यापार सुगमता के लिए और 67 को जीवनयापन में आसानी के लिए गैर आपराधिक बनाया जाएगा। 2. चेतावनी और सुधार नोटिस। पहली बार गलती करने वालों के लिए चेतावनी और सुधार नोटिस की अवधारणा पेश की गई है। इसके तहत पहले गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा और अनुपालन न करने पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। 3. कारावास के बदले मौद्रिक दंड। मामूली और तकनीकी गलतियों के लिए कारावास को हटाकर उसकी जगह जुर्माना या मौद्रिक दंड का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में कारावास की जगह अब 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड होगा। 4. दंड का युक्तिकरण। जुर्माने को मुद्रास्फीति के हिसाब से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर 3 साल में इसमें स्वतः 10% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 5. बदलता दृष्टिकोण। ये विधेयक सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को दंडित करने के बजाय उनमें सुधार लाना है। वर्तमान में यह विधेयक लोकसभा की एक प्रवर समिति के पास है।